अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स और मैं हूं अजहर रियाज हंजरा। आज हम चैप्टर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस है। अच्छा, चैप्टर 2 में हमने जो फंक्शंस थे उनको डिटेल से सीखा था कि फंक्शन क्या होता है, उसकी डोमेन क्या होती है, उसकी रेंज क्या होती है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने चैप्टर 2 को नहीं मतलब अभी से किया हुआ तो वो उनको चाहिए कि चैप्टर 2 को पहले देख लें, उसके बाद फिर चैप्टर 3 जो है उसमें आसानी पैदा हो जाएगी, इजीली समझ आ जाएगा। तो चैप्टर 3 में हम फंक्शन की एक पर्टिकुलर टाइप क्वाड्रेटिक फंक्शंस को डील करेंगे। हम देखेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन में ये जो लेक्चर है इसमें हम क्या सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। दो मेथड्स यूज किए हुए हैं जो कि है कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय स्केचिंग ग्राफ। मतलब स्क्वायर को कंप्लीट करके कैसे फाइंड करेंगे और ग्राफ स्केच करके ग्राफ बना के हम कैसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। तो इस लेक्चर में हम 3.1 के ये दो टॉपिक कवर करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इसके 6 पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं। तो मतलब इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व आउट करेंगे, इन दो मेथड्स को हम देखेंगे। तो पहले चैप्टर जो 3 है उसका थोड़ा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। चैप्टर 3 में हम फाइंड करना सीखेंगे कि जो फंक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। हम देखेंगे मिनिमम वैल्यू क्या है, कैसे फाइंड करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होती है उसको कैसे फाइंड करते हैं। दो मेथड्स हम यूज करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर और ग्राफिकल एनालिसिस। मतलब स्क्वायर को कंप्लीट करना और उसके बाद हम देखेंगे उसमें मिनिमम वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू क्या है। दूसरा कि हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमें नजर आ रहा होगा कि सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है मतलब सबसे ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो कौन सी है, या सबसे नीचे जो वैल्यू आ रही है मतलब मिनिमम वैल्यू वो कौन सी है। तो मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट फाइंड करना इसमें देखेंगे। दूसरा हम सीखेंगे कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है या फंक्शंस का इनवर्स किस तरह फाइंड किया जाता है। इनवर्स फंक्शन फाइंड करना सीखेंगे। जब इनवर्स फंक्शन फाइंड कर लेंगे, जैसे हमने फंक्शन की डोमेन एंड रेंज देखी थी चैप्टर 2 में, वैसे ही जब हम इनवर्स फंक्शन फाइंड करेंगे तो उसकी भी डोमेन एंड रेंज होगी। तो इनवर्स फंक्शन की हम डोमेन एंड रेंज फाइंड करना सीखेंगे। फिर अब हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन सीख लिया। क्वाड्रेटिक फंक्शन को सीखने के बाद हम चले जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो उसमें हम एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब जो इक्वेशन को रिड्यूस किया जाता है क्वाड्रेटिक में उसको सॉल्व करना सीखेंगे, जिसमें कौन सी आती हैं, रैशनल फंक्शन इक्वेशंस आती हैं, रेडिकल इक्वेशंस आती हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस आती हैं। ये 10th क्लास में हमने सारी इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं, उनको हम जो है वो सॉल्व करने की टेक्निक सीखेंगे। या फिर हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि मतलब रियल वर्ल्ड से कोई प्रॉब्लम्स लेंगे उसको सॉल्व करना सीखेंगे। उसके लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज का यूज करेंगे। तो ये बेसिकली चैप्टर 3 का मकसद है कि इसमें हम क्या क्या सीखेंगे और उससे रिलेटेड फिर हम रियल वर्ल्ड से प्रॉब्लम्स भी देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं इससे रिलेटेड, ताकि हम रियल वर्ल्ड में उसका यूज कर सकें। अच्छा जी, अब देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फंक्शन होता क्या है। क्वाड्रेटिक फंक्शन पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। ठीक है, इट इज अ टिपिकल एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, जिसकी जो जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म वो ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हमने पढ़ी हुई थी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। कब स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है, जब a नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर a 0 हो जाए, अगर a हो जाए 0 तो फिर ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाती है, फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं बन रहती, फिर लीनियर बन जाती है। अगर a 0 हो जाएगा तो फिर ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगी, क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगी। तो इसलिए क्वाड्रेटिक के लिए कंडीशन जरूरी होती है कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए। ठीक है, तो अगर a 0 हो रहा है तो वो फिर लीनियर होगा। तो ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि a पे क्या कंडीशन होती है क्वाड्रेटिक के लिए। अब जो हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फंक्शंस की, इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देख लेते हैं। पहली करेक्टरिस्टिक ये है कि इसका ग्राफ हमेशा पैराबोला बनेगा। ठीक है, हमने चैप्टर 2 में इसके ग्राफ जो है वो ड्रॉ भी किए थे, तो वो सारे के सारे पैराबोला बन रहे थे। अब जो पैराबोला की टिप होती है ना उसको v से डिनोट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। मतलब या तो पैराबोला इस शेप का बनेगा अपवर्ड, या पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा इस शेप का बनेगा। तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं इसकी टिप, या इसको बोलते हैं वर्टेक्स बोलते हैं इसका, वर्टेक्स h कॉमा k। ये भी हमने पिछले चैप्टर में फाइंड करना सीखा था कि h को कैसे फाइंड करते हैं, k को कैसे फाइंड करते हैं। बेसिकली वर्टेक्स होता क्या है, ये टर्निंग पॉइंट होता है वेयर द ग्राफ चेंज द डायरेक्शन, जहां से ग्राफ डायरेक्शन को चेंज करता है। मतलब देखें, यहाँ से अगर हम फंक्शन को ड्रॉ करना स्टार्ट करें तो डाउनवर्ड जा रहा है,
यहाँ तक ये डाउन है और यहाँ से ये अपवर्ड जाना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो मतलब इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। अगर यहाँ से देखें, यहाँ से स्टार्ट करें तो फंक्शन अपवर्ड जा रहा है, जैसे ही वर्टेक्स पे जाएगा, वर्टेक्स तक अपवर्ड आ रहा था, यहाँ से डाउन होना शुरू हो गया। तो मतलब ये टर्निंग पॉइंट होता है, अपने डायरेक्शन चेंज करता है, टूवर्ड्स अपवर्ड टू डाउनवर्ड और टूवर्ड्स डाउनवर्ड टू अपवर्ड। तो ये ऐसा पॉइंट होता है, टर्निंग पॉइंट होता है, जहां पे फंक्शन क्या करता है, अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो पैराबोला होता है, या तो वो अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड ओपन होगा। जैसे हमने देखा कि ये अपवर्ड ओपन हो रहा है और ये डाउनवर्ड ओपन हो रहा है। अब जब अपवर्ड ओपन होगा तो उस पर भी कंडीशन है। अपवर्ड कब ओपन होगा? जब ए ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब ये जो ए हम ले रहे हैं ना, ये वाला ए, इस पे कंडीशन लगाई जाएगी। अगर ए पॉजिटिव होगा तो ये अपवर्ड ओपन हुआ करेगा पैराबोला, ये अपवर्ड ओपन होगा। और अगर ए नेगेटिव हो जाएगा तो ये डाउनवर्ड ओपन हुआ करेगा, फिर ये वाला पैराबोला बनेगा। तो ये कंडीशन है, ए ही हमें बताएगा कि क्या ये अपवर्ड ओपन होना है या डाउनवर्ड। तो हम देखेंगे, अगर तो ए पॉजिटिव तो हम कहेंगे कि ये अपवर्ड ओपन होगा, और अगर ए नेगेटिव है तो ये क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। अब देखें, जब पैराबोला अपवर्ड ओपन हो रहा है तो ये जो पॉइंट वी है, इससे नीचे हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है। मतलब सबसे नीचे वाला पॉइंट यही है, इससे नीचे और कोई पॉइंट नहीं है। जिसका ग्राफ हम बना रहे हैं, इसका कोई पॉइंट नहीं है। तो फिर हम कहेंगे कि ये मिनिमम पॉइंट है। जब पैराबोला अपवर्ड ओपन हो रहा है तो ये पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, मिनिमम पॉइंट आ गया। और जब पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगा तो यही वी पॉइंट जो होगा, ये सबसे ऊपर पॉइंट है, इससे ऊपर कोई पॉइंट और रिप्रेजेंट नहीं करवाया जा सकेगा इस ग्राफ से, या कोई पॉइंट नहीं बनेगा। तो फिर हम कह देंगे कि ये चूंकि सबसे ऊपर पॉइंट है तो ये मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मिनिमम पॉइंट क्या होता है और मैक्सिमम पॉइंट क्या होता है। और मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट डिसाइड कैसे करेंगे? दो चीजों से डिसाइड करते हैं। या तो हमें ए नेगेटिव या पॉजिटिव का पता होना चाहिए कि ए नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो फिर हम बता सकते हैं मिनिमम है या मैक्सिमम है। या फिर दूसरा, हमारे पास ग्राफ मौजूद होना चाहिए। जैसे ये ग्राफ मौजूद है तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये जो वी पॉइंट है ये सबसे नीचे है, तो इसको हम कहते हैं मिनिमम पॉइंट। और यहाँ पे जो वी पॉइंट है ये सबसे ऊपर है, तो फिर इसको हम कहते हैं मैक्सिमम पॉइंट। या फिर हम इस पे कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर ए पॉजिटिव होगा तो फिर मिनिमम पॉइंट होगा, और अगर ए नेगेटिव होगा तो फिर मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो इस तरह हम डिसाइड कर सकते हैं कि पैराबोला का मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है, ठीक है। ए की वैल्यू होगी, यहाँ उस पर मिनिमम होगी, यहाँ उस पर मैक्सिमम होगी। और वैल्यू या पॉइंट कौन सा होगा, वो हमेशा वर्टेक्स ही होगा। मतलब वर्टेक्स या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। और वो कौन डिसाइड करेगा? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, जिसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है, वर्टिकल लाइन अगर हम पास करवाएं वर्टेक्स से, वर्टेक्स जैसे ये रेड लाइन है, डॉटेड लाइन, ये मैं ड्रॉ करवा रहा हूँ वर्टेक्स से, तो ये ना सिमेट्री बनती है अपनी पैराबोला, पैराबोला की सिमेट्री बनेगी, ठीक है। मतलब अगर हम इसको यहाँ से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो दोनों साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों सेम सेम शेप्स बनेगी, कोई थोड़ा सा डिफरेंस नहीं आएगा। फॉर एक मैं वैसे एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ कि जैसे मैं कहता हूँ एक ये शेप है, मतलब अब इसकी कहीं से भी आप लाइन ड्रॉ कर लें, मतलब ये दो हाफ में इसने डिवाइड किया, लेकिन दोनों हाफ सेम शेप नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये नॉट सिमेट्रिकल है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम स्क्वायर बनाते हैं, अगर हम स्क्वायर इसको कंसीडर कर रहे हैं तो ये स्क्वायर है, तो फिर अगर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करें तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड सेम होंगी, ठीक है। यहाँ से लाइन ड्रॉ करें तो इसकी अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड सेम होंगी। तो ये है सिमेट्रिकल। तो इसकी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, मतलब अब वर्टेक्स से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम होती है। तो ये आपने याद रखना है कि इसकी एक सिमेट्री की लाइन होती है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, पैराबोला की एक सिमेट्री लाइन होती है जो कि कहाँ से पास करती है, वर्टिकल लाइन होती है, और वर्टेक्स से जो पास करती है वो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो सेम सेम पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देती है। नहीं जी, ये होगा क्वाड्रेटिक फंक्शन, और उससे रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो हमने देख ली। अब हम चलते हैं, हमने बात की थी मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट की। अब मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट फाइंड करना सीखेंगे, हम उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो जो पहला मेथड है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर का। मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड है? कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर इज अ टेक्निक यूज्ड टू रीराइट क्वाड्रेटिक फंक्शन। अच्छा देखिए, अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो जब हम उसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो वो इस फॉर्म में बना करेगा, a इंटू एक्स माइनस एच। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4x प्लस 6, जब मैं इसका स्क्वायर कंप्लीट करूंगा ना तो वो ये फॉर्म बन जाएगी। अगले जो मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम सॉल्व करना सीखेंगे तो इसको मैं समझाऊंगा कैसे कंप्लीट करते हैं।
+2, तो वो ये फॉर्म बना करेगा। ठीक हो गया जब स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। तो यही बताया गया है कि ये वाली जो फॉर्म है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाया करेगी जब हम स्क्वायर को कंप्लीट कर लेंगे। और इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? वर्टेक्स फॉर्म बोलते हैं। इसमें एच और के का यूज होगा, मतलब जो वैल्यू जब हम स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी दो एच और के की आएंगी वैल्यूज। ठीक, तो एच और के की वैल्यू निकल आई, स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया और हमें एच और के की वैल्यू चाहिए थी, एच और के की वैल्यू निकाल। और एच और के क्या है हमारे पास? वो वर्टेक्स है, ये हमने पीछे भी देखा। एच किसके इक्वल है? पिछले लेक्चर में हमने सीखा -b/2 है, और के इक्वल किसके इक्वल है? c - b²/4 है। ये दोनों चीजें आपने याद रखनी एमसीक्यूज के तौर पे, कि एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं। जब हम स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज आ जाया करेंगी, एच की और के की। यहाँ से देखें तो हमारे पास एच की वैल्यू आ रही है और यहाँ से देखें तो हमारे पास के की वैल्यू आ रही है। मतलब एच की वैल्यू क्या हुआ करेगी और के की वैल्यू क्या हुआ करेगी? देखिए यहाँ पे हमारे पास निकला 2। अगर हम इसको कंपेयर करें तो एच इक्वल टू आना चाहिए ये वैल्यू -2 और के इक्वल टू 2 आ। अब यहाँ पे एक बात आप लोगों ने नोट की होनी है कि यहाँ पे 2 पॉजिटिव था, 2 नेगेटिव आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 पॉजिटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव ही आया। अब क्या डिफरेंस है? अब देखिए यहाँ पे एक माइनस का साइन यूज किया गया है। इसका मतलब है जब भी हम एच की वैल्यू लिखेंगे ना उसका ऑपोजिट साइन लिखा करेंगे। जब भी एच की वैल्यू लिखेंगे क्या लिखेंगे? ऑपोजिट साइन लिखा करेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। के का साइन सेम ही रहा करेगा, के की जो वैल्यू होगी वो सेम साइन होगा, उसको चेंज नहीं किया करेंगे। एच का साइन चेंज कर लिया करेंगे और के का साइन चेंज नहीं किया करेंगे। ये एच और के की वैल्यू आ गई। या ये जो एच की वैल्यू ना हम इसको एक्स की वैल्यू भी कह सकते हैं, एक्स इक्वल टू एच इक्वल टू -2। ठीक है, ये हमारे पास इनपुट के तौर पे होता है और के हमारे पास आउटपुट आता है। अब ये मतलब अगर मैं इसको देखूं तो वर्टेक्स मेरे पास क्या बन गया? -2, 2। अब ये फॉर्म क्या है? क्या मतलब हमने -2 इनपुट दिया तो हमारे पास आउटपुट क्या निकला? 2। तो जो हमारे पास आउटपुट आ रहा होता है वो हमारे पास वैल्यू होती है। तो मतलब के की जो वैल्यू होगी वो हम बताया करेंगे वो मिनिमम है या मैक्सिमम है। अब मिनिमम या मैक्सिमम कौन डिसाइड करेगा? वो हमारे पास ये ए डिसाइड किया करेगा कि वैल्यू मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी। ठीक है, कैसे डिसाइड किया करेगा? हमने ना के फाइंड कर लिया, मतलब कोई इसमें ज्यादा कहने की लॉजिकल बात नहीं है। आपने स्क्वायर कंप्लीट किया, स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद हमारे पास के की वैल्यू आ गई। अब हमने ये बताना है कि ये मैक्सिमम है ये मिनिमम है। के की वैल्यू हमने बताने में तो वो हम देख लिया करेंगे कि अगर ए पॉजिटिव है, मतलब देखें साइन नजर ही आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है जो कि पॉजिटिव है, और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव आ जाए तो फिर मतलब अब हम कहेंगे कि अगर ए पॉजिटिव है तो फिर के जो है वो मिनिमम है। ए पॉजिटिव होगा तो के मिनिमम होगा, और अगर ए नेगेटिव होगा तो फिर के क्या होगा? हमारे पास मैक्सिमम होगा। मतलब ए पॉजिटिव के मिनिमम, ए नेगेटिव के मैक्सिमम, ये चीज है। किस वैल्यू पे होगा? जो एक्स की वैल्यू निकल रही होगी उस पे ये मिनिमम या मैक्सिमम होगा। तो मतलब हमने यही बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या और मिनिमम वैल्यू क्या, और के ही हमारे पास मिनिमम वैल्यू हुआ करेगी या मैक्सिमम वैल्यू हुआ करेगी। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास वर्टेक्स होगा वो या तो मिनिमम होगा या क्या होगा? हमारे पास मैक्सिमम होगा। यही दो चीजें हमने बतानी है क्वेश्चन में कि मैक्सिमम पॉइंट कौन सा, मिनिमम, और वो के की वैल्यू हमें बतानी है कि वो मिनिमम है या मैक्सिमम है, और वो हमें ए डिसाइड किया करेगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसलिए अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 हमारे पास क्या था? मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास पॉजिटिव है, मतलब ए पॉजिटिव आ गया, तो फिर के क्या होगा? के इक्वल टू 2 पॉजिटिव है तो फिर ये मिनिमम वैल्यू बन गई, ये मिनिमम। और अगर ये होता नेगेटिव तो फिर हमने कह देना था कि यही वैल्यू जो है वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है। किस पे? एट एक्स इक्वल टू किस वैल्यू पे? जो एच की वैल्यू निकली है एक्स इक्वल टू -2। तो ये हमने बताना करना है कि के मैक्सिमम है या मिनिमम। अच्छा जी, ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है कि ग्राफ बनाने के बाद हमने बताना है कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास जो वर्टेक्स आ जाएगा या तो वो सबसे नीचे होगा या वो सबसे ऊपर होगा। सबसे नीचे है तो हम कहेंगे ये मिनिमम वैल्यू है, और सबसे ऊपर है तो हम कह देंगे ये मैक्सिमम वैल्यू। के की वैल्यू जो भी होगी, मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2,3 वैल्यू बन रही है तो हम कहेंगे कि 3 मैक्सिमम वैल्यू है, या 2,3 मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, तो 3 इसमें मिनिमम पॉइंट, और अगर ये मैं कहता हूँ 2,3 यही पॉइंट है तो ये फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। सिर्फ ये पैराबोला पे डिपेंड कर रहा है कि पैराबोला अपवर्ड ओपन हो रहा है, डाउनवर्ड ओपन हो रहा है।
तो अगर अपवर्ड ओपन हो रहा है तो ये मतलब हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी, इससे छोटी कोई वैल्यू नहीं आएगी, और ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इस सूरत में हम ग्राफ जो है वो ड्रा करके बताया करेंगे, जो वर्टेक्स होगा अगर वो अपवर्ड जा रहा है, ओपन हो रहा है, तो फिर वो मिनिमम, और अगर डाउनवर्ड ओपन हो रहा है तो फिर वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक, ग्राफ हमने बनाना सीखा हुआ। ग्राफ कैसे बनाते हैं, पहले हम एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं, y0 पुट करके, फिर हम y इंटरसेप्ट पुट कर लेते हैं x0 पुट करके, फिर हम वर्टेक्स फाइंड करते हैं h और k। ये 3-4 पॉइंट्स बनते हैं, इन चारों पॉइंट्स को मिला के हम ये पैराबोला ड्रॉ कर देते हैं, और उसके बाद हम बता दिया करेंगे कि ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब जब हमने ना ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, तो फिर हमने ये भी बताना है कि क्या ये किस पॉइंट पे ये इंक्रीज कर रहा है और किस पॉइंट पे ये डिक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो है ना वो भी डिपेंड करता है कि पैराबोला अपवर्ड ओपन हो रहा है या डाउनवर्ड ओपन हो रहा है। अगर तो पैराबोला अपवर्ड ओपन हो रहा है तो फिर हम ना लेफ्ट साइड से, लेफ्ट टू राइट मैथमेटिक्स को लिखते हैं ना, तो उसी से हम देखेंगे ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। अब देखिए यहाँ से फंक्शन स्टार्ट होगा, डाउन जा रहा है, जब फंक्शन डाउन जा रहा होगा, यहाँ तक डाउन जा रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। और यहाँ से जब हम जा रहे हैं तो ये फंक्शन अब जाना स्टार्ट हो गया, तो मतलब यहाँ से इस साइड को जो पॉइंट जा रहा है यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। अब इंक्रीज और डिक्रीज किस पॉइंट पे कर रहा है, वो एज की वैल्यू के बताएगी कि इस पॉइंट से ये इंक्रीज करना शुरू हुआ है और इस पॉइंट से ये डिक्रीज करना शुरू हो गया। तो मतलब माइनस इन्फिनिटी से 2 तक ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा था, 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये इंक्रीज करेगा। जबकि दूसरी साइड पे जब हम जाते हैं यहाँ से फंक्शन देखें अप जाना स्टार्ट हो रहा है, तो v तक ये फंक्शन अप गया, मतलब 2 तक ये अप गया, यहाँ पे ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और दूसरी साइड पे यहां से डाउन जाना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे ये डिक्रीज कर रहा है। ले जी, ये दो बातें हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन, और एज इसको डिवाइड कर देते हैं। मतलब अगर तो वो जिस साइड पे डाउन जा रहा था एज से पिछले वाली वैल्यूज पे वो मतलब डिक्रीज होगा, और आगे वाली वैल्यू पे वो इंक्रीज होगा, या पिछले वाली वैल्यू पे इंक्रीज होगा, अगले वाली वैल्यू पे डिक्रीज होगा। तो मतलब उसको हम इस तरह लिखा करेंगे। मतलब यहाँ पे अगर एज 2 है तो हम कहेंगे -2 से, अगर एज 2 है तो माइनस इन्फिनिटी टू 2, फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है ये वाला। और एज 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। अगर यहाँ पे चलते हैं इसको देखते हैं, तो इस फॉर्म में हम कहेंगे कि माइनस इन्फिनिटी से 2 फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और इस फंक्शन की बात हो रही है, ये इंक्रीज करना शुरू हो गया। और अगर 2 से कॉमा पॉजिटिव इन्फिनिटी ले रहे हैं तो यहाँ पे फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, अगले वाले फंक्शन की बात हो रही है। तो हम ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी बता सकते हैं। ये एक एग्जांपल में यूज हुआ था कि फंक्शन इंक्रीज कहाँ पे करता है, डिक्रीज, ये भी मैंने आप लोगों को समझा दिया कि फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज करता है और कहाँ पे डिक्रीज करता है। डाउन जा रहा है तो डिक्रीज कर रहा है, अप जा रहा है तो इंक्रीज कर रहा है। आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। किसका यूज करना है, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज करना है। अच्छा, कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए ना हम बातें याद रखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, पहली बात है। दूसरी बात है, कोफिशिएंट जो है ना हमारे पास ऑफ एक्स, इसको करेंगे 2 से डिवाइड, जो हमारा आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेके दोनों साइड्स पे ऐड कर दिया करेंगे। ठीक है, दोनों साइड्स पे कह रहा हूं, इसमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया करेंगे, ऐड एंड सब। मतलब अगर हम हमारे पास फंक्शन है ना उसमें कोई चीज उससे ऐड करें तो बैलेंस करने के लिए वही चीज हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। और अगर किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो उसको बैलेंस करने के लिए हम उसी नंबर से डिवाइड भी करेंगे, ताकि वो फंक्शन हमारे पास बैलेंस रहे, ताकि चेंज ना हो। ठीक है, मतलब कोई चीज अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वही चीज हम माइनस भी करेंगे, अगर कोई चीज मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही चीज हम क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, तो वो फंक्शन जो है वो बैलेंस रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम पहला एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद जो एक्स का कोफिशिएंट बनेगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 पे डिवाइड करने के बाद उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और वहां से हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और ए भी हमारे पास पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, हमने क्या करना है, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई किया करेंगे 1/2 से, ये कैंसिल आउट होके आंसर आ गया 3। तो हम क्या करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट
3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हम ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। ले जी 3 का स्क्वायर ऐड कर देते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ले जी 3 का स्क्वायर मैं ऐड कर रहा हूँ और 3 के स्क्वायर को ही मैं माइनस कर रहा हूँ, प्लस 13 वैसे आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो इसके लिखने का क्या तरीकाकार होता है, पहली वैल्यू आती है x, दूसरी वैल्यू का साइन आया करेगा जो कि पॉजिटिव है, और तीसरी वैल्यू आया करेगी। ये फॉर्मूला कंप्लीट करने का हमारे पास फॉर्मूला आता है होल का स्क्वायर। पहली वैल्यू x है, x आ गया, दूसरी का साइन, मतलब x का साइन लिया करेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, और तीसरी वैल्यू लेके होल का स्क्वायर आ गया। 3 का स्क्वायर आ गया 9 प्लस 13। ले जी x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस प्लस, आंसर बच गया हमारे पास 4। ले जी ये स्क्वायर कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब स्क्वायर कंप्लीट होगा तो हम यहाँ से h और k की वैल्यू लिख लिया करेंगे। तो h की मैंने बताया था कि वैल्यू का साइन चेंज करके लिखा करेंगे। ये हमारे पास h है, पॉजिटिव साइन था तो नेगेटिव आ गया, मतलब इसका ऑपोजिट साइन लिखा करेंगे, और k इक्वल टू आ गया 4। h आ गया, k आ गया। अब हमने बताना है कि ये k की जो वैल्यू 4 है ये मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि 1 है ना, a इक्वल टू हमारे पास 1 है। हम लिख लिया करेंगे स्टार्ट में 1 है, a पॉजिटिव है, तो फिर हमारे पास ये क्या होगा, ये मिनिमम वैल्यू होगी। तो हम लिखेंगे f ऑफ x हैज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कौन सी है, k इक्वल टू 4 एट x इक्वल टू किस पे, -3 पे। ये हमारा आंसर आ गया। इतना सही क्वेश्चन था। k निकाला हमने, देख लिया a पॉजिटिव है तो हमने कह दिया मिनिमम, अगर a नेगेटिव है तो हम कह देंगे मैक्सिमम। इतना सा काम है। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। ले जी इसको हमने सॉल्व करना है। f ऑफ x है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x। x का कोफिशिएंट 1 ही है, मतलब a हमारे पास 1 नहीं है, a हमारे पास पॉजिटिव है, तो मतलब अब जो हमारे पास k की वैल्यू आएगी ना वो मिनिमम ही वैल्यू आएगी। अब हमने क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है 4 उसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। तो हमने 2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर को ऐड भी कर देना और सब्ट्रैक्ट भी कर देना हमने। f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। वही पहली वैल्यू, दूसरे का साइन और तीसरी वैल्यू, x साइन प्लस का है और 2 होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 4। h की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 एंड k आ गया हमारे पास -4। तो हम लिख सकते हैं सो f ऑफ x है। अब कौन सी वैल्यू लगता है, a बताएगा हमें, a चूंकि पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू, वैल्यू क्या है वो हमारे पास k है, k इक्वल टू -4 एट किस पे, h की वैल्यू पे, x इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को अच्छी समझ लग गई होगी। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सोल्यूशन है f ऑफ x इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13। यहाँ पे a हमारे पास आ गया -1, a -1 आ गया। अब कौन सी वैल्यू होगी, इसमें मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो अब हमने पहले क्या करना है, x के कोफिशिएंट को बनाना है, x के कोफिशिएंट को 1, तो -1 हम कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 13। बात ये याद रखनी है कि जो कुछ भी हम कॉमन लिया करेंगे, हम पहली 2 टर्म्स जो जिसके साथ x है उन्हीं वैल्यू से कॉमन लिया करेंगे, तीसरी वैल्यू को हम नहीं छेड़ा करेंगे। तो हमने पहली 2 वैल्यूज में से -1 कॉमन ले लिया तो उनका साइन चेंज हो गया, माइनस पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव हमारे पास नेगेटिव आ गया। नेक्स्ट काम क्या करना है, हमने x के कोफिशिएंट को 2 पे डिवाइड करना है, 8 मल्टीप्लाई 1/2, आंसर आ गया हमारे पास 4। 4 का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर दोनों साइड्स पे हमने ऐड भी कर देना और सब्ट्रैक्ट भी कर देना, -1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 13 वैसे ही आ गया। ले ये 4 का स्क्वायर हमने ऐड भी किया है और सब्ट्रैक्ट भी कर दिए, -1 इंटू यहाँ से यहाँ तक हमारे पास फॉर्मूला बन गया है,
एक्स देखिए सेकंड साइन यूज करते हैं माइनस और थर्ड वैल्यू 4, इसका स्क्वायर -4 का स्क्वायर आ गया 16 प्लस 13। अब ये -1 को अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास वैल्यू आ गई -1 इंटू एक्स -4 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 13 -1 इंटू एक्स -4 का स्क्वायर प्लस 29। यहां से एच हमारे पास क्या आ गया, साइन ऑपोजिट देखेंगे 4 और के हमारे पास कितना आ गया 29। अब हम लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स क्या वैल्यू रख रही है, एफ ऑफ एक्स है, अब देखिए ए हमारे पास नेगेटिव है तो क्या रखेगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी वैल्यू है, वैल्यू है के इक्वल टू 29 एट किस पे 4 पे, एक्स इक्वल टू 4, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो मतलब के से बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती इस फंक्शन में, जो भी आप इनपुट देंगे ना, ये फंक्शन हमारे पास लिखा हुआ है, इसको आप दुनिया का कोई भी इनपुट दे दे 29 से बड़ा आउटपुट नहीं हमारे पास आएगा। तो मतलब ये हमें हेल्प करता है कि हम बता सकते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू इस पे क्या आएगी और सबसे छोटी वैल्यू इस फंक्शन में क्या आएगी। दुनिया को कोई भी इनपुट दे दें इसको, और फंक्शन में एक दुनिया बड़े से बड़ा भी इनपुट दे दे, छोटे से छोटा भी इनपुट दे दे, आंसर 29 से बड़ा नहीं आ सकता। तो ये बताने का मकसद होता है, मतलब ये है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज का, कि हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी। अच्छा जी, अब चलते हैं फोर्थ पार्ट है हमारे पास। फोर्थ पार्ट में भी नेगेटिव है तो उसको कॉमन ले लेंगे। एफ ऑफ एक्स, पहले हमने ए लिखना था, ए इक्वल टू -1, ठीक है, -1 हमने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x -5, पहली दो वैल्यूज से कॉमन लेना है और फिर 3 के कोफिशिएंट को करना है 1 से मल्टीप्लाई, आंसर आ गया 3/2। 3/2 का स्क्वायर हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 3/2 का स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर -5। -1 वैसे ही आ गया, x बिटवीन वाला साइन है हमारे पास, प्लस 3/2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9/4 आ गया हमारे पास, -5। नहीं, ये आ गया। अब क्या करना है, -1 को अगेन मल्टीप्लाई करवा देना, -1 इंटू एक्स प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9/4 -5। इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं, फिर आ गया -1 इंटू एक्स प्लस 3/2 का स्क्वायर ये आ जाएगा -11/4। या आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 4 आ गया एलसीएम क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 माइनस 20, तो -1 इंटू एक्स प्लस 3/2 प्लस -11/4, तो प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाएगा 11/4। यहां से हमारे पास वैल्यूज आ गई, एच इक्वल टू आ गया -3/2, क्योंकि हमने ऑपोजिट साइन लिखना होता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन, और के का हम एज इट इज लिखेंगे -11/4। अब हमने बताना है कि ये के मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू है, और वो कौन डिसाइड करेगा, ए नेगेटिव है तो ये कौन सी वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू k इक्वल टू -11/4 एट किस पे, इस पे x इक्वल टू -3/2। तो मतलब -2/3/2 पे ये वैल्यू आएगी -11/4। इसके इससे बड़ी वैल्यू नहीं इस फंक्शन में आ सकती। आप दुनिया को कोई भी नंबर पुट कर दें तो वो क्या आएगी, सारी वैल्यूज इससे छोटी आएंगी। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी। अच्छा जी, 5 पार्ट में हमारे पास ये फंक्शन है, इसकी हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। हम पहले ए लिख लेते हैं, ए हमारे पास पॉजिटिव है तो मतलब मिनिमम वैल्यू ही होगी, मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी इसमें, मिनिमम वैल्यू, क्योंकि ए पॉजिटिव आ गया।
अब पहला काम क्या होता है हमारे पास, जो दोनों टर्म्स एक्स वाली इसमें से जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर होता है उसको कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बच गया -13। नेक्स्ट है हम 2 को डिवाइड करेंगे 2 पे, आंसर आ गया 1। 1 का स्क्वायर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हमने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 इंटू, अच्छा जी 1 का स्क्वायर हमने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, -13 वैसे ही आ गया, देखिए 3 वैसे ही। यहां से यहां तक हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, x प्लस 1 का स्क्वायर -1 -13। अब ये 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे अगेन, 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर -3 -13। 3 मल्टीप्लाई करवा दिए दोनों के साथ, 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर -16 आ गया। नहीं, यहां से हमें पता चल गया कि एच हमारे पास क्या है, एच आ गया जी -1। ऑपोजिट साइन लिखना है, 1 का पॉजिटिव था तो उसका नेगेटिव लिख दिया, और k इक्वल टू आ गया हमारे पास -16, उसका सेम साइन लिखते हैं। सो एफ ऑफ एक्स हैज, चूंकि a हमारे पास पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू k इक्वल टू -16 एट x इक्वल टू जो h की वैल्यू है -1। तो ये हमारा आंसर है कि एफ ऑफ एक्स क्या रखता है, मिनिमम वैल्यू। मतलब आप दुनिया जहां का कोई भी नंबर इस फंक्शन में पुट कर दें तो -16 से छोटी वैल्यू नहीं आने वाली। सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास -16 ही है, बाकी सारी इससे बड़ी नहीं आएगी। वो किस पे, वो आएगी -1 पुट करने पे मिनिमम वैल्यू आएगी। अच्छा जी नेक्स्ट हम देखते हैं 6 में है, -2 कॉमन आ रहा है इसमें। पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं, a इक्वल टू है -2 है तो इस पे क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब -2 हमने कॉमन लेना है, फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -2x स्क्वायर -x प्लस 21। ये फंक्शन है, हमने -2 कॉमन लेना है लेकिन -2 x के साथ नहीं है, तो फिर वो -2 कैसे कॉमन आएगा। तो मैंने कहा था हम खुद से कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी से फिर डिवाइड भी कर देंगे, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ ताकि 2 को दोनों में कॉमन लिया जा सके। तो एफ ऑफ एक्स क्या आ गया मेरे पास, -2 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस x/2 बचा प्लस 21। ये x/2 जो था, x2 कॉमन आ गया तो ये हमारे पास बच गया। हम याद रखेंगे जो नंबर हमने कॉमन लेना है अगर वो x के साथ नहीं है तो हम x को उसी नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया करेंगे और वो नंबर कॉमन आ जाया करेगा। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, x का कोएफिशिएंट है 1/2, इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, आंसर आ गया 1/4। आंसर 1/4 आ गया। इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट भी करना है, ऐड एंड 1/4 की पावर 2, 1/4 की पावर 2 को हमने ऐड भी कर देना और सब्ट्रैक्ट भी कर देना, -2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1/4 का स्क्वायर, ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, 1/4 का स्क्वायर प्लस 21, -2 इंटू एक्स प्लस 1/4 का स्क्वायर। जी इसको ओपन करेंगे तो 1/16 आ गया प्लस 21। मुझे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो -2 इंटू एक्स प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2/16 प्लस 21। मजे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -2 इंटू एक्स प्लस 1/4 का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गए 1/8 प्लस 21। 1/8 प्लस 21 कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लें, एलसीएम ले लें, जैसे आपको इजी लगे वैसे आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो मैं कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करने लगा हूँ। -2 इंटू एक्स प्लस 1/4 प्लस 169/8। यहाँ पे एच हमारे पास आ गया, इसके ऑपोजिट साइन -1/4 एंड के इक्वल टू आ गया 169/8। तो हम लिखेंगे सो एफ ऑफ एक्स हैज, कौन सी वैल्यू रखता है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू रखता है, मैक्सिमम वैल्यू
मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, वो है हमारे पास k इक्वल टू 169/8, किस पे, एट x इक्वल टू -1/4 पे। ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट बाय स्केचिंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन, आल्सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अब हमने ग्राफ स्केच करना है, उसकी डोमेन एंड रेंज भी बतानी है और मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट भी बताने का कौन सा है। अब पहले हम बात कर रहे थे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, अब हम बात करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट की। तो वो हमारे पास वर्टेक्स ही होगा, वर्टेक्स मिनिमम होगा या वर्टेक्स मैक्सिमम होगा। अगर तो वर्टेक्स सबसे नीचे आ रहा है तो वो हमारे पास मिनिमम होगा, और अगर वर्टेक्स मतलब उसकी जो पैराबोला की टिप जो है वो अपवर्ड बांधी है, ऊपर वाली साइड पर बांधी है, तो वो हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ग्राफ पहले ड्रॉ करना होगा। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें बनाना होता है जो हमें ग्राफ स्केच जो ग्राफ स्केच करना होगा, तो हम उसके लिए लेट कर लेंगे कि एफ ऑफ एक्स है हमारे पास वाई, वाई इक्वल टू आ गया एक्स स्क्र -4x। ठीक है, तो पहले हम एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम पुट करते हैं y इक्वल टू 0, तो y 0 पुट कर दिया हमने। एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम पुट करते हैं y इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्र -4x इक्वल टू 0, x कॉमन आ गया, x -4 बचा इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, x -4 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। नहीं जी, ये दो पॉइंट्स आ गए हमारे पास 0,0 और दूसरा आ गया 4,0। 0,0 हमारे पास ये पॉइंट बन रहा है, ये हमने रिप्रेजेंट करवा दिया 0,0। दूसरा पॉइंट है 4,0, उसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 एंड 4, वो ये पॉइंट आ गया 4,0। अब हमने फाइंड करना है y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या पुट करते हैं, x को 0 पुट करते हैं, पुट करें x को 0, f ऑफ 0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर -4 इंटू 0, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, वो आ गया 0। तो जो y इंटरसेप्ट आया वो भी आ गया 0,0, जो कि ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हमने तीसरी चीज फाइंड करनी, वर्टेक्स। वर्टेक्स है एच कॉमा के, ये हमने फाइंड करना है। तो एच की वैल्यू थी -b/2a, तो इसमें अगर हम a देखें इस वैल्यू में, a हमारे पास है, इसमें अगर हम वैल्यू में देखें तो x का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है और y का कोफिशिएंट, b का कोफिशिएंट है हमारे पास -4। हम ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, तो h इक्वल टू आ गया हमारे पास माइनस माइनस +4/2 इंटू 1, ये a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, 2 2 आर 4, h की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, h की वैल्यू आ गई। अब हमने k फाइंड करना है, तो k हमें पता है k इक्वल टू होता है f, जो कि h की वैल्यू होती है वो पुट करनी होती है, कहाँ पे पुट करनी होती है, फंक्शन में। इस x की जगह 2 आ गया, अब इस x की जगह 2 आएगा, 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2, तो k हमारे पास आ गया 4 -8, तो k इक्वल टू आ गया -4। तो ये जो पॉइंट बना हमारे पास वर्टेक्स का, वो बन गया 2, -4, तो वो ये पॉइंट बन गया जिसको हम v से डिनोट करते हैं, वो 2, -4 आ गया। ये जो तीनों पॉइंट्स है इनको मैंने ज्वाइन करवा के, जैसे ये ग्रीन लाइन है, इसका मैंने एक पैराबोला बना दिया, ग्राफ बना दिया। अब हमने बताना है कि मिनिमम पॉइंट कौन सा है। तो मिनिमम पॉइंट हमारे पास पता है, ये v हमारे पास मिनिमम पॉइंट है, तो फिर हम लिख देंगे, तो मिनिमम पॉइंट इज, मिनिमम पॉइंट आ गया हमारे पास जी 2, -4। ये मिनिमम पॉइंट आ गया। अब हमने बतानी है इसकी डोमेन एंड रेंज। चलिए अब डोमेन एंड रेंज ढूंढते हैं। तो डोमेन तो इसकी फिक्स हुआ करेगी, -∞ से +∞। डोमेन इसकी फिक्स होगी, क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो फंक्शन होता है पॉलिनोमियल, उसकी डोमेन फिक्स होती है।
और लीनियर की रेंज भी फिक्स होती है, वो भी माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ हम इसको आर भी लिख सकते हैं। तो डोमेन फिक्स होगी। अब रेंज हमने बतानी है कि रेंज क्या होगी। तो अगर तो के हमारे पास मतलब ये पॉइंट मिनिमम है, ये पॉइंट क्या है हमारे पास, वी मिनिमम है, तो इससे ऊपर सारी हमारे पास रेंज आएगी। अगर ये मैक्सिमम है तो इससे निचले वाली सारी वैल्यू हमारे पास जो है वो रेंज में आएगी। तो फिर इसकी रेंज क्या होगी, रेंज मतलब सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास निकली -4। -4 से छोटी वैल्यू कोई है ही नहीं है, बाकी सारी -4 से बड़ी वैल्यूज है। -4 से बड़ी वैल्यूज कहाँ तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो हम कह देंगे -4 से पॉजिटिव इन्फिनिटी इसकी रेंज है। अगर ये हमारे पास होता मैक्सिमम पॉइंट, तो फिर इससे बड़ी वैल्यू कोई नहीं होनी थी, -4 सबसे बड़ी वैल्यू होनी थी, बाकी रेंज क्या आनी थी, इससे सारी छोटी वैल्यूज कहाँ जाती है, माइनस इन्फिनिटी तक जाती है। तो ये है डोमेन एंड रेंज का टॉपिक। मतलब हम पहले ड्रॉ कर देंगे ग्राफ, ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम देखेंगे ये जो v हमारे पास मिनिमम आ रहा है मैक्सिमम आ रहा है। अगर तो v मिनिमम है तो रेंज में इससे बड़ी वैल्यू सारी आएंगी, और अगर ये मैक्सिमम है तो इससे छोटी सारी वैल्यूज आएंगी। तो ये है हमारा मतलब ग्राफ के बाद डोमेन एंड रेंज बताने का कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी, लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। पहले हम x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। ले जी, x इंटरसेप्ट के लिए हम y 0 पुट करते थे, y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसकी मिड टर्म ब्रेक हो सकती है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन आ गया, x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और x की वैल्यू आ गई 3। ये पॉइंट बन गया 2, 0 और ये पॉइंट बन गया 3, 0। ये आ गया हमारे पास x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट दो निकले तो इन दोनों को हम जो है वो डिनोट करवा देते हैं। पहला है हमारे पास 2, 0, 0, 1 एंड 2। ये पॉइंट आ गया 2, 0। अगला पॉइंट है 3, 0, तो इससे अगला पॉइंट ये बन गया हमारे पास 3, 0। अब हमें क्या फाइंड करना है, y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 पुट कर देंगे कहाँ पे, फंक्शन में। तो y इक्वल टू आ गया 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई, ये दोनों 0 हो गया 6। तो ये पॉइंट बन गया 0, 6, 0, 6। 0 पॉइंट ये आ गया, 6 पॉइंट ऊपर जाएंगे, अपवर्ड जाएंगे तो y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6। ये पॉइंट आ गया, ये आ गया 0, 6। अब हमारा वर्टेक्स रह गया। हाँ, वर्टेक्स क्या होता है जी, वर्टेक्स होता है h, k, और k h इक्वल टू होता है माइनस बी ओवर 2 है। ए हमारे पास है 1 और बी हमारे पास है -5। तो हम इसकी वैल्यू फाइंड कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस का 5 डिवाइड बाय 2 इंटू 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.5। अब हमने के फाइंड करना है, तो के के लिए इसी एज की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। के इक्वल टू होता है एफ ऑफ 2.5, मतलब वैल्यू पुट करेंगे तो करें वैल्यू पुट 2.5 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2.5 प्लस 6। तो के इक्वल टू आ गया -0.25। लीजिए के भी आ गया, एच भी आ गया, दोनों पॉइंट्स को मिला के हमारे पास आ गया 2.5 माइनस 0.25। अच्छा, ये दोनों पॉइंट्स आ गए, मतलब ये पॉइंट आ गया वर्टेक्स का, इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करवाते हैं। वर्टेक्स आ गया जी हमारे पास ये पॉइंट, मतलब 2.5, 2 और 3 का हाफ आ गया, और 0.25 मतलब डाउनवर्ड जाना है तो इसका फोर्थ पार्ट हम ले लेंगे। ये पार्ट आ गया, ये आ गया हमारे पास 2.5 माइनस 0.25।
ये पॉइंट आ गया। अब तीनों चारों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करवा के एक पैराबोला ड्रॉ कर दी जो कि रेड लाइन में ड्रॉ किया हुआ है। अब हमने देखना है कि इसका मिनिमम पॉइंट क्या है। तो ये जो वर्टेक्स है, क्योंकि ये अपसाइड जा रहा है तो मिनिमम पॉइंट तो हमें मिल गया। मिनिमम पॉइंट क्या आ गया मेरे पास, वो आ गया 2.5 कॉमा -0.25। ठीक है, अब हमने बताना है डोमेन। डोमेन इसकी फिक्स है, डोमेन फिक्स है -∞ टू +∞। अब बतानी है रेंज। तो रेंज मिनिमम वैल्यू क्या है हमारे पास, मिनिमम वैल्यू इसकी है -0.25 और मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है, मिनिमम वैल्यू ये आ गई, बाकी सबसे सब इससे बड़ी वैल्यूज आएंगी। जैसे ये रेड लाइन हमें शो करवा रही है 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, एंड सो ऑन ऊपर चलती जा रही वैल्यू कहां तक जाएंगी, +∞ तक। तो ये हमारा आंसर आ गया, मिनिमम पॉइंट आ गया, डोमेन आ गई, रेंज आ गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा जी, हम ले लेंगे y इक्वल टू है -x² +2x -8। x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, x इंटरसेप्ट के लिए पुट करेंगे y इक्वल टू 0, y की वैल्यू -x² +2x -8 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, x² -2x +8 इक्वल टू 0। ये आ गया। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -2 है एंड c इक्वल टू 8 है। तो हमारे पास जो x इक्वल टू आ गया -b, मतलब 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 वैसे ही आ गया, प्लस माइनस 4 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 2। तो x इक्वल टू आ गया हमारे पास 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -28 डिवाइडेड बाय 2, जो कि हमारे पास क्या आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है। हम इधर रियल लाइन की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास रियल लाइन है, तो इसमें इमेजिनरी नंबर आ गए तो इस वजह से इसको हम रिप्रेजेंट नहीं करवा सकते, इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब हम y इंटरसेप्ट निकालेंगे। y इंटरसेप्ट के लिए हम x0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू आ गया -0 का स्क्वायर +2 इंटू 0 -8। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -8। ये बन गई 0, -8। ले जी, इसको हम रिप्रेजेंट करवा देते हैं, 0 -8 हमने डाउनवर्ड जाना है, तो ये पॉइंट आ गया 0, -8। अगला पॉइंट जी, उसके लिए हमें वर्टेक्स फाइंड करना होगा। वर्टेक्स होता है h, k, और k इक्वल टू होता है -b/2a। a हमारे पास -1 है और b इक्वल टू हमारे पास 2 है, तो k इक्वल टू आ गया -2/2 इंटू -1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2, के की वैल्यू एच की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ये एच होता है, के नहीं होता, सॉरी, एच। एच की वैल्यू आ गई 1। के की कैसे निकलती है, एच में एच की वैल्यू यहाँ पे पुट करके, तो के इक्वल टू आ गया एफ ऑफ 1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर। अच्छा, एच की वैल्यू आ गया, अब हमने के की फाइंड करनी है, तो के की वैल्यू क्या होती है, एफ ऑफ फंक्शन में के एच की वैल्यू पुट करने से, तो मतलब -1 का स्क्वायर +2 इंटू 1 -8। तो के इक्वल टू आ गया -1 +2 -8, के इक्वल टू आ गया -7। पॉइंट क्या बन गया हमारे पास, एच की 1 और के की आ गई -7। ये पॉइंट आ गया, इसको हम रिप्रेजेंट करवाएंगे। 1 इसका हाफ आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से हमने -7 जाना है तो इसका हाफ आ गया, ये पॉइंट आ गया। तो ये आ गया हमारे पास 1, -7।
इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करवा के, अब चूंकि हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट नहीं आ रहा है तो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करवा के हमने पैराबोला बना दिया, पैराबोला बन गया डाउनवर्ड। अब ये जो वैल्यू है ये हमारे पास सबसे ऊपर है, इससे छोटी मतलब इससे बड़ी वैल्यू कोई नहीं है, ऊपर बड़ी आती है नीचे छोटी आती है, इससे बड़ी वैल्यू कोई नहीं, बाकी सारी इससे होंगी छोटी। पहले हमने इसका ये पॉइंट हमारे पास आ गया मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट आ गया हमारे पास 1,-7, मतलब इससे बड़ा कोई पॉइंट नहीं है, इससे ऊपर कोई पॉइंट नहीं है, ये सबसे ऊपर है। अब हमारे पास डोमेन इसकी फिक्स है, वो आ गया -∞ से +∞। या इसको आप रियल सेट आर भी लिख सकते हैं। और रेंज, ये सबसे बड़ी वैल्यू है, ये क्या है सबसे बड़ी वैल्यू, बाकी सारी वैल्यूज आएंगी इससे छोटी। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास के की, -7। -7 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं है, छोटी कहां तक जाएगी, -∞ तक। तो ये हमारी इसकी रेंज आ गई। मतलब बड़ी होगी तो उससे छोटे वाली सारी वैल्यूज लिखेंगे, मैक्सिमम पॉइंट होगा तो उससे छोटे वाली सारी वैल्यूज, अगर मिनिमम पॉइंट होगा तो उससे बड़ी वाली सारी वैल्यूज उसकी डोमेन रेंज में आ जाएंगी, डोमेन हमारे पास फिक्स होगी। फोर्थ पार्ट को हम सॉल्व आउट करते हैं। y = x² - 4x + 4। तो पहले हमने फाइंड करना है x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट के लिए हम y 0 पुट करते हैं, y की वैल्यू है x² - 4x + 4 = 0। ये हमारे पास फॉर्मूला है x - 2 का होल स्क्वायर = 0। तो यहाँ से x - 2 = 0 आ गया, x = आ गया 2, 2, 0। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई 2,0, 2,0, ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट हमने बनाना है y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, हम x को 0 पुट कर देते हैं, पुट करें x को 0, y = 0 का स्क्वायर -4 × 0 + 4। तो y हमारे पास कितना बच गया, 4। तो ये पॉइंट क्या बन गया हमारे पास, 0,4, 0,4 पुट करें जी, ये 0, 1, 2, 3, 4 ये पॉइंट आ गया। ये पॉइंट आया हमारे पास 0,4 और ये निकला था 2,0। एक्स इंटरसेप्ट आ गया, वाई इंटरसेप्ट आ गया। अब हमने वर्टेक्स फाइंड करना है, वर्टेक्स h, k, और h = होता है -b/2a। a है हमारे पास 1 और b है हमारे पास -4, पुट कर देते हैं। h = आ गया 4/2 × 1, कैंसल आउट हो गए, h की वैल्यू आ गई 2। k कैसे आएगा जी, f(2), जहां जहां पे x है वहां वहां पे हमने 2 पुट करना है, = 2 का स्क्वायर -4 × 2 + 4। ये आ गया 4 - 8 + 4, आंसर आ गया हमारे पास 0। के हमारे पास आ गया 0। तो ये पॉइंट क्या बन गया हमारे पास, 2,0। ये वर्टेक्स आ गया जो कि ऑलरेडी हम लगा चुके हैं, 2,0 आ गया हमारे पास। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों की मदद से हम पैराबोला को ड्रॉ कर देंगे। पैराबोला हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें नजर आ रहा है कि ये सबसे नीचे वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू, इससे छोटी कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर ये हमारे पास क्या बन गया, मिनिमम पॉइंट बन गया। मिनिमम पॉइंट हमारे पास आ गया 2,0। डोमेन हमारी फिक्स है, वो है -∞ to +∞। रेंज, सबसे छोटी वैल्यू है 0, मतलब के की वैल्यू को देखना होता है ना, सबसे छोटी वैल्यू है 0, 0 से छोटी कोई वैल्यू नहीं है, 0 से बड़ी सारी वैल्यूज आ रही है, 0 से बड़ी वैल्यूज कहां तक जाती हैं, +∞ तक। तो ये हमारी डोमेन रेंज एंड मिनिमम पॉइंट आ गए। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। y = x² + 2x - 8.3। अच्छा जी, x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट के लिए हम पुट करेंगे y को 0, y की वैल्यू है x² + 2x - 8.3 = 0। a = आ गया 1, b = आ गया 2 एंड c = आ गया हमारे पास -8.3। हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं, -2 + -√2 का स्क्वायर -4 × 1 × -8.3 2 × 1, -2 + -√4 प्लस
33.2। आंसर आ गया 6.01। इसको सॉल्व आउट करने के बाद डिवाइडेड बाय 2। 6.01 सॉरी 6.1 आंसर आया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यूज निकल आई, x इक्वल टू और x इक्वल टू। एक दफा माइनस करने से एक दफा प्लस करने से -2 + 6.1 डिवाइडेड बाय 2, -2 - 6.1 डिवाइडेड बाय 2। 2.05 -4.05। नहीं जी, 2 पॉइंट्स आ गए। एक आ गया 2.05, 0 और -4.05, 0। ये दोनों पॉइंट्स को मैं रिप्रेजेंट करवाता 2.05। 2 से थोड़ा सा आगे जाके हम इसको रिप्रेजेंट करवा देंगे 2.05, 0। अगला पॉइंट है -4.05, 0। तो वो ये पॉइंट आ गया -4.05, 0। ये दोनों पॉइंट्स रिप्रेजेंट करवा दिया। अब हमने y इंटरसेप्ट लेना है, तो y इंटरसेप्ट आ गया हमारे पास। x 0 पुट कर देंगे, f ऑफ 0 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 -8.3। तो ये हमारे पास y आ गया -8.3। पॉइंट बन गया हमारे पास -8.3, 0। वो ये पॉइंट आ गया -8.3, 0। फिर हमने वर्टेक्स फाइंड करना है, तो वर्टेक्स है हमारे पास h, k। तो उसके लिए हमने क्या लेना है, h की वैल्यू होती है -b/2। तो -b/2 है, h इक्वल टू आ गया -b की वैल्यू है हमारे पास 2 × 1, ये कैंसिल आउट हो गए। h की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। k हमारे पास क्या होता है, फंक्शन में वैल्यू पुट करने से हमारे पास k की वैल्यू आ जाती है f ऑफ -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 2 × -1 -8.3। इस वैल्यूज को हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। -9.3 आ गया। तो पॉइंट आ गया जी हमारे पास -1, -9.3। इस पॉइंट को भी हम रिप्रेजेंट करवा देते हैं। तो ये पॉइंट हमारे पास ये बन रहा है -1 पे -9.3। तो -1, -9.3 ये पॉइंट आ गए। सारे पॉइंट्स हमने रिप्रेजेंट करवा दिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास मिनिमम पॉइंट है, सबसे नीचे जा रहा है, बाकी सारे पॉइंट्स इससे ऊपर है। तो मिनिमम पॉइंट हमारे पास आ गया, मिनिमम पॉइंट आया जी -1, -9.3। नहीं जी, अब डोमेन इसकी बतानी है। डोमेन क्या है, तो डोमेन हमारे पास फिक्स होती है, वो है -∞ टू +∞। और रेंज सबसे छोटी वैल्यू क्या है हमारे पास -9.3, और सबसे बड़ी वैल्यू 100 ऑन कहाँ तक जा रही है, -9.3 हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू है, कहाँ तक जा रही है, +∞ तक जा रही है। तो ये हमारे पास डोमेन रेंज है -∞ +∞। और हमारे पास आ गई डोमेन रेंज है, मिनिमम पॉइंट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी y इक्वल टू 6 - x -x²। x इंटरसेप्ट निकालना जी पहले हमने। x इंटरसेप्ट के लिए हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे। 6 - x², 6 - x -x² इक्वल टू 0। सबके साइन चेंज कर देंगे, x² प्लस x - 6 इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, x² प्लस 3x -2x -6 इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया, x प्लस 3 बचा, -2 कॉमन आ गया, x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x -2 इंटू
एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 पॉइंट्स बन गए, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2। एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 3। तो 2 पॉइंट्स बन गए, 2,0 माइनस 3,0। 2,0 पहला पॉइंट है, 2,0 1 इंटू 2,0, ये पॉइंट आ गया 2,0। अगला पॉइंट है माइनस 3,0, राइट, 0 1 2 3, माइनस 3,0। दूसरा पॉइंट ये आ गया। 2 पॉइंट्स आ गए। अब हमने निकालना है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट के लिए हम एक्स 0 पुट करेंगे, तो वाई इक्वल टू आ गया 6 माइनस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। वाई इक्वल टू 6 आ गया 0,6। ये पॉइंट बना 0,6। तो 0,6 हम पॉइंट रिप्रेजेंट करवाते, 0,6 ये पॉइंट आ गया 0,6। ले जी, अब वर्टेक्स रह गया, वर्टेक्स फाइंड कर लेते हैं। वर्टेक्स एच कॉमा के, इसके लिए हमें पहले क्या फाइंड करना है, हमें एच फाइंड करना है जो कि माइनस बी ओवर 2 है। एच इक्वल टू माइनस बी मतलब -1। आप ए और बी की वैल्यू लिख लेते ताकि आपको मुश्किल ना हो। तो ए की वैल्यू है हमारे पास -1 और बी की वैल्यू है -1। एक्स का कोफिशिएंट होता है बी और एक्स का कोफिशिएंट होता है ए। तो एक्स का कोफिशिएंट अब -1 और बी एक्स का कोफिशिएंट भी -1। तो एच इक्वल टू आ गया 1/2 इंटू -1। ले जी, ये 1 से 1 कट गया, तो एच इक्वल टू आ गया हमारे पास -1/2 या -0.5। अब हमने के फाइंड करना है, तो के इक्वल टू होता है एफ ऑफ 0.5। जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे -0.5। जहां जहां पे हमारे पास एक्स है वहां वहां पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे -0.5। आंसर बन जाएगा 6.25। तो पॉइंट के की वैल्यू आ गई है, तो पॉइंट हमारे पास बना -0.5, 6.25। -0.5 ये आ गया, -0.5 यहाँ से हमने 6.25, तो ये पॉइंट आ गया, ये आ गया -0.5, 6.25। अब देखिए ये जो पॉइंट है ये सबसे ऊपर पॉइंट है, सबसे मैक्सिमम पॉइंट है, इससे बड़ा कोई पॉइंट नहीं है, बाकी सारे इससे नीचे हैं। तो हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट आ गया। मैक्सिमम पॉइंट क्या निकला जी हमारा -0.5, 6.25। और डोमेन हमारे पास फिक्स होती है -∞ टू +∞। और रेंज मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारे पास 6.25। और कहां तक बाकी सारी इससे छोटी वैल्यूज आनी, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे बाकी सारी छोटी वैल्यूज आनी, क्योंकि पैराबोला डाउनवर्ड जा रहा है। तो छोटी वैल्यूज कहां तक है, छोटी वैल्यूज -∞ तक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, मैक्सिमम पॉइंट, डोमेन एंड रेंज। आई होप आप लोगों को इस चीज की समझ आ गई होगी। यही बेसिकली हमारा काम था कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, वो दोनों हमने मेथड सीख ली है। अब इससे मिलती जुलती जो एग्जांपल्स हैं वो आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अब नेक्स्ट में हम सीखेंगे कि हम अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है अगले चैप्टर में, तो हम सीखेंगे कि उसका हम इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, या अगर हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस या इनइक्वालिटीज हैं तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे। तो ये चीजें हम अगले चैप्टर में सीखेंगे। और जिन लोगों को अभी ये ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आया या ग्राफ नहीं बनाना आता, तो वो हमारा जो चैप्टर 2 के लेक्चर हैं उनको डिटेल से देखें। उसमें सारा हमने जो एक्सरसाइज 2.2 थी वो सारी ग्राफ से रिलेटेड थी, वहां पे हमने ग्राफ बनाना सीखा था। तो आप चैप्टर 2 को इसके लिए देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।